हरे राम करो राम हरे कृष्णा करो हरे कृष्णा करो कृष्णा कृष्णा करो हरे हरे करो हरे राम जय जय श्री राम सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूं इस वक्त कैंची धाम में और मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं रोशन प्रिंस जी। और ये कलाकार हैं, पंजाबी एक्टर हैं और इनके सॉन्ग भी मैंने देखे जब इनकी दीदी आई हुई थी, मिली और उनने इनके बारे में बताया और फिर मैं इनसे मिला और फिर मैंने इनकी वीडियो देखना स्टार्ट किया। तो बहुत प्यारी वीडियो बनाई है। मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट चला रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, आप भी वॉच कर सकते हैं। और इनके यूट्यूब चैनल 3 यूट्यूब चैनल भी हैं, वो भी मैं दिखा रहा हूँ, वो भी आप विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे इनसे इंडिया से कनाडा तक का सफ़र और किस तरीके से इन्होंने छोटे स्तर पर काम करके आज जो एक नाम है, जो एक मैं भी चाहता हूं कि मेरा भी नाम हो और इनका इस वक्त है और एक अच्छे स्तर पे कार्य कर रहे हैं और लोगों की हेल्प भी करते हैं। और आज बाबा जी से मिलने आए हैं, तो जिनसे जानते हैं कि कैसे बाबा जी और ज़िंदगी। हाँ जी, नमस्कार सबको, जय श्री राम। मेरा नाम है रोशन प्रिंस और जो पंजाबी गाने सुनते हैं, पंजाबी फिल्में देखते हैं, वो तो अक्सर उन्होंने देखा ही होगा, किसी ना किसी फिल्म में देखा होगा या गाने सुने होंगे ज़रूर। तो मेरी शुरुआत जो थी वो हुई थी पंजाब में ही, जब छोटा सा था, आई थिंक 6 या 7 साल का होगा, जब से मैंने गाना शुरू किया था। और उसके बाद सारी स्टडी जितनी है मैंने म्यूज़िक में ही की है और यही सोचा कि ज़िंदगी में आर्टिस्ट ही बनना है। और मेरे फादर साहब ने बहुत हेल्प की मेरे इस चीज़ में, क्योंकि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर सभी आर्टिस्ट ही थे। तो एक शुरू से एक धार्मिक प्रवृत्ति रही है परिवार में भी। और मेरे बाबा जी दादाजी जो गाते थे वो सारे रामायण महाभारत की चौपाइयाँ इसी तरीके से भट्ट गायकी उनकी रहती थी। तो टाइम चेंज होता गया, जब मेरी बारी आई तब तक सारा कुछ ही कमर्शियल हो चुका था। लेकिन होता है ना कि मन में भाव होना चाहिए और जब परमात्मा ने आपको बुलावा देना है, बुलाना है, तो बुला ही लेते हैं। तो इसी तरीके से मेरा यहाँ कैंची धाम भी आने का प्रोग्राम बन गया, क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं और हर बार जब भी ऐसा उतार चढ़ाव आए कि ज़िंदगी चेंज होनी शुरू हो तो आपको भगवान की याद आती ही आती है। तो ऐसा दौर कुछ चला जिसमें मुझे लगा कि नहीं, अभी जितनी भाग दौड़ कर ली, थोड़ी शांति होनी चाहिए, ज़िंदगी में शांति होनी चाहिए। तो शायद मार्गदर्शन परमात्मा ने खुद ही ये किया कि मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। बाकी ये रंगीला सौदागर जी, इनके वीडियोस देख के भी बहुत सारी प्रेरणा मुझे मिली है, क्योंकि बहुत लोगों के साथ यहाँ पे चमत्कार हुए हैं, बहुत सारे अनुभव हुए हैं, मेरे साथ भी हुए हैं कुछ। तो ये सारी चीज़ें एक विधि बन गई है यहाँ तक लाने। अच्छा, चमत्कार कुछ अनुभव जो आप देखो, शायद 2 महीने हुए होंगे मुझे जुड़े हुए, ये सारा कुछ, ये जितने भी यूट्यूब चैनल बाबा जी के नाम से चल रहे हैं, सब कुछ देखते हुए। तो हुआ क्या कि कुछ परिवार में टेंशन चल रही थी। मेरे फादर साहब, उनको स्किन की प्रॉब्लम है और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई कि उनका उठना बैठना सोना जागना सब कुछ ही मुश्किल हो गया था। तो मैं रहता हूँ कनाडा में, मेरा परिवार कनाडा में है, मेरे बीवी बच्चे कनाडा में हैं, मम्मी डैडी यहाँ पे हैं। उनको वहाँ का वेदर सूट नहीं करता, वो इसलिए यहाँ पे रहते हैं। तो एक बेटा होने के नाते हमेशा ये मन में रहता था कि मतलब कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दूसरी कंट्री में हूँ, वो दूसरी कंट्री में है, मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, उनके पास ज़्यादातर नहीं रह पा रहा हूँ अपने काम की वजह से। तो ऐसा क्या हो कि मैं ये कष्ट जो उनका, ये कष्ट निवारण हो। तो मेरा प्रोग्राम था अगले महीने यहाँ आने का। सबसे पहले तो बाबा जी ने मेरे को 1 महीना पहले बुला लिया था। अगले महीने की 14 तारीख को आना था, लेकिन मैं इस महीने की 10 तारीख को आ गया। हुआ क्या कि मैंने जब ये बाबा के बारे में सुना था, तो मैंने अपने दीदी को और मम्मी डैडी को भेजा कि मैं तो अगले महीने आ पाऊँगा, आप अभी जाके दर्शन करके जाओ। अच्छा, वो आए, यहाँ 3 दिन रह के गए। और जैसे ही वो इधर आए, उनके मन में जो भाव आया वो मेरे तक पहुंचा उधर। और मेरा एक काम था इस महीने का, वो बाबा जी ने ऐसे ही आगे कर दिया जून में, और फटाफट से मुझे ऐसे बुला लिया। मतलब जैसे
एकदम प्रोग्राम नहीं बनता कि ये लो बेटा ये तुम्हारी टिकट है, सुबह तुम जाओ। अच्छा, मैं रातों रात ये सोच रहा था कि मैंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में पिछले 17-18 साल से म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और जहाँ भी जाता हूँ मेरे साथ 4 बंदे 10 लोग होते हैं, हमेशा मैनेजर्स होते हैं। और मैं एकदम इंडिया जा रहा हूँ, किसी को बिना बताए जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई बंदा नहीं होगा। और पहली बार मैं ऐसे एरिया में आ रहा हूँ जहाँ मैं कभी भी नहीं गया, है ना। दिल्ली से कोई जानता भी नहीं है यहाँ, कोई जानता भी नहीं है। मेन मैं चीज़ कैसे जाऊँगा? तो यूट्यूब पे मैंने सर्च करना शुरू किया कि कैसे जा सकता हूँ। तो दिल्ली से ट्रेन जाती है, काठगोदाम के लिए ट्रेन आती है। तो ट्रेन में बैठे मुझे 22 साल हो गए। इससे पहले मैं एक बार बॉम्बे गया था, जब सारेगामा का कॉन्टेस्ट मैंने जीता था पंजाबी। तो लुधियाना से बॉम्बे ट्रेन गए थे, तो उसके बाद मैं कभी ज़िंदगी में ट्रेन में भी नहीं बैठा। फ्लाइट में ही गए? हाँ, फ्लाइट में ही, मतलब सारी लाइफ ही चेंज हो गई थी ना। आर्टिस्ट जब आवाज़ पंजाबी बना तो मतलब ये तो देखा नहीं था सब कुछ ऐसे। साथ में बंदे ही बहुत होते हैं, तो वो करने नहीं देते, जाने नहीं देते। हाँ, और ये था कि मैं कैसे जाऊँगा, अकेला कैसे जाऊँगा, लोग पहचानेंगे। दिल्ली में तो बहुत लोग पहचानते हैं, मतलब अगर मैं वो मास्क नीचे करके वहाँ दिल्ली स्टेशन पे जाऊँगा तो बहुत सारे लोग पीछे पड़ जाएंगे कि फ़ोटो या कुछ ऐसा। ये परमात्मा की कृपा है। चलो, मैंने सोचा कि कैसे करूँगा, तो एक हूँ भी अकेला, तो मैंने एक सर्च किया वीडियो, काठगोदाम वाली जो ट्रेन है उसका एक वीडियो सर्च किया कि मेरे को सबसे पहले तो ये पता हो कि ये ट्रेन कैसे है, इसमें कौन कौन से कोचेज़ हैं। तो पता चला कि जिस कोच में मुझे जाना चाहिए एग्जीक्यूटिव क्लास, वो सारी फुल है। तो उसके बाद मैंने अपने मैनेजर को जो इंडिया में है उसको फ़ोन किया। मैंने कहा कि तो मेरी टिकट बुक करा। वो बोल रहा है कि वो तो वेटिंग लिस्ट में है जी, वो मिलेगी नहीं। मैंने कहा मेरे को जाना आज ही है, जैसे मर्जी कर, तू मेरे को टिकट लेके जा। वो बोल रहे कि सीसी है चेयर कार, उसमें एक सीट है, उसमें आप जा सकते हैं। तो मैंने कहा वो बुक कर दे। मैंने कहा दोनों बुक कर दे, वेटिंग लिस्ट वाली भी कर दे तो दूसरी भी बुक कर दे। उसने दोनों बुक कर दी। बाबा जी की कृपा, एक रात पहले वो मेरी टिकट कन्फर्म हो गई एग्जीक्यूटिव क्लास वाली। मैंने कहा चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गया, मैं आराम से जाऊंगा, थोड़ा सा और अच्छे से जाऊंगा। उसके बाद फिर मैंने जो वीडियो देखी थी ना, उसमें एक जो बिल्कुल सेंटर वाली होती है जिस पे सामने टेबल लगा हुआ होता है, मैंने कोई थोड़ा और क्योंकि मैं इतने लंबे सफ़र के बाद आना है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास सामान भी ज़्यादा है। तो वो सीट, काश मुझे वो सीट मिल जाए, ये मैंने दुआ करी सबसे पहले तो परमात्मा से। तो हुआ क्या कि वेटिंग लिस्ट थी, मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जो बची कुची सीट है वही मेरे को मिलेगी। लेकिन जब मैं ट्रेन के अंदर गया, अपनी सीट देखी तो बिल्कुल वही सीट जो मैंने सोची थी कि हाँ इसी में मुझे जाना है, और वही सीट मुझे मिली। पता ही नहीं लगा यहाँ तक, कैंची धाम तक मैं कैसे पहुँच गया। मतलब हर चीज़ पॉजिटिव, वहाँ चलने से लेके विनिपेग जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ से लेके मॉन्ट्रियल से दिल्ली, दिल्ली से जो होटल था वहाँ पे मैंने किया, और उसके बाद रेलवे स्टेशन से काठगोदाम से कैंची धाम। पता ही नहीं चला ये सफ़र कैसे निकला, और मैं बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ पे पहुँच गया जी। और जैसे मैं यहाँ पे आया और एक मतलब इस वादियों की ये जो साउंड है ना, या चिड़ियों की चहकने की आवाज़, ये जो पत्तों की आवाज़, ये जो माहौल है यहाँ का, ये बहुत पॉजिटिव माहौल है, और मैं अपने सारे कष्ट एकदम से भूल गया। अच्छा, मेरी सबसे पहली प्रेयर यहाँ पे क्या थी कि बाबा जी मेरे फादर साहब बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, इतने सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, मतलब ये 7-8 डॉक्टर ऐसे हो गए जिन्होंने मतलब ट्रीटमेंट शुरू किया, 6 महीने बाद बोल देते हैं हमारे हाथ खड़े भी नहीं हो सकता है। एक ने तो बायोप्सी भी बोली कि बायोप्सी कराओ, शायद कैंसर भी हो सकता है। तो इतना कुछ होने के बावजूद अब ये डरा हुआ था कि अगर दोबारा किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो नए तरीके से ट्रीटमेंट शुरू करेगा। ये तो हिट एंड ट्रायल हो रहा है ना, कि मतलब पता नहीं ये कब ठीक होगा। हर डॉक्टर अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहा। मेरी सबसे पहले दुआ यही थी, जो प्रेयर थी जाके बाबा जी के पास, कि बाबा जी कोई ऐसा डॉक्टर आप बताओ जिससे ये जो कशिश थोड़ा ठीक हो, मतलब जिसकी पकड़ में आ जाए सारा कुछ। और आप यकीन करोगे, उसी रात जिस दिन मैंने ये हुआ, ये सारा कुछ हुआ, और दीदी वगैरह सब वापस गए, अगले दिन ही मैं आ गया था। चंडीगढ़ का एक डॉक्टर घर तक पहुंच गया इलाज करने के लिए। मतलब
वो बंदा नवांशहर आया हुआ था, जहाँ हम लोग रहते हैं, नवांशहर आया हुआ था, और किसी के ज़रिए ये पता चला कि स्किन स्पेशलिस्ट है, और उसने दवाई दी, बाबा जी का भेजा हुआ डॉक्टर, उसी ने दवाई दी, और अगले दिन से वो सारे कष्ट निवारण होने शुरू हो गए। आज तीसरा दिन है, मेरे बाबू बिल्कुल ठीक हैं बाबा, और उनका जो पिछले 1.5 साल से वो कष्ट भोग रहे थे ना, 3 दिन में इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये अलग बात हो गई। चलो, उसके बाद मेरा अपना काम, क्योंकि बहुत टाइम से कोविड की वजह से मैं शोज़ नहीं कर पा रहा था, इंडिया नहीं आ पा रहा था, फिल्मों से थोड़ा दूर हो गया था। आप यकीन करेंगे, जिस दिन मैं इस कमरे में पहली बार रात को आके रुका हूँ, सुबह सबसे पहले मेरे फ़ोन पे मैसेज कहाँ से, कनाडा से आया था। एक पोस्टर बन के आया, मेरा कनाडा और अमेरिका का टूर फाइनल हो गया। ये भी एक बिल्कुल, क्योंकि पिछले 1.5 साल से मैंने कोई शो नहीं किया, और अभी एकदम से कनाडा और अमेरिका का टूर फाइनल हो गया। क्या क्या गिनाऊँ मैं कि क्या हुआ। यहाँ से दीदी गए हैं, उनके पैसे फंसे हुए थे किसी जगह पे 2.5 लाख, वो साथ के साथ ही फ़ोन आ गया कि वो बहन जी आपके पैसे रेडी हैं, आप आके ले जाओ। मतलब कृपा जो होती है ना, उसका मतलब अंत नहीं है यहाँ पे कुछ भी। आप भाव से आओगे, आप मतलब सोच के ये आओगे कि बाबा कृपा करेंगे, बाबा दुगनी तिगनी कृपा करेंगे अगर आप ये मन में भाव लेके आओगे। और सबसे पहले तो यही है कि मैं जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिनके मैंने ये वीडियोस देखे हैं, सबका थैंक्स करना चाहता हूँ। मेरे सामने रंगीला बाबू बैठे हैं, रंगीला सौदागर जी, विजय वर्मा जी, और इनका चैनल एक ज़रिया है लोगों को कैंची धाम से जोड़ने का। और यहाँ बैठे बैठे ये इकलौता चैनल है, इकलौता चैनल जो हर रोज़ दर्शन और प्रत्यक्ष से दिखाता है। हाँ, और मैं लाइव देखता हूँ भाई साहब आपके, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन में भाव पैदा होता है। और कितने लोग यहाँ पे ऐसे आते हैं जुड़े हुए। यहाँ हर कोई नहीं आ सकता, पहली बात। जिसका भाव होगा और जो जिसको बाबा जी बुलाएंगे, जिसका कोई पुराना संबंध होगा, वही आएगा, है ना। तो मतलब आना जाना तो लाइफ में लगा रहता है कि नफ़े नुकसान भी लगे रहते हैं, सब ने आना है, सब ने जाना है। जिसका पुराना कोई चक्कर होगा यहाँ का, वही आएगा। और ऐसे ही मैं भी आया हूँ, और मैं थैंक्स करता हूँ सब उन भक्तजनों का जिनकी वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। और भी बहुत सारे हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। आप मेरे चैनल पे भी देखेंगे, मैं एक प्रॉपर व्लॉग बना रहा हूँ इसका, कैंची धाम का, और वहाँ से लेके कनाडा से यहाँ तक आने का, और यहाँ से फिर मैं जब वापस जाऊँगा, ये सारा पूरा एक व्लॉग होगा। चैनल जो है रंगीला जी का, ये आप सब्सक्राइब करें। इसका लिंक मैं अपने चैनल के नीचे भी दे दूँगा, जिसने नहीं किया वो ज़रूर करें, क्योंकि टूर्स एंड ट्रैवल्स का भी काम है भाई का। और जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनको और 4 धाम घुमाने का, और जहाँ कहीं भी उनको जाना है वो सारी गाड़ियाँ भी प्रोवाइड कर देते हैं। और मैं भी इन्हीं के थ्रू यहाँ आया हूँ। मेरे को काठगोदाम से यहाँ कैंची धाम इन्हीं की गाड़ी लेके आई है। और मेरे दीदी आए थे 3-4 दिन पहले, मम्मी डैडी आए थे, तो वो भी इनके साथ ही ये 4 धाम की यात्रा उन्होंने की थी। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है, मैं यही बोल रहा था। और बाकी आप सबको परमात्मा खुश रखे, आप नेक विचार रखो, और सार्थक अपना जीवन, जो सिंपलिसिटी वाला जीवन है, वही आप जियो। और बाकी बाबा चाहेंगे आपके सपने में आएंगे, और मार्गदर्शन इसी तरीके से। आपके सपनों में आए? मेरे सपने में अभी तक नहीं आए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस दिन मेरे को दर्शन हो जाएंगे, मैं बेड़ा पार हो जाएगा मेरा, तो आएगा जल्दी दिन, वो भी आएगा। अच्छा, आप पंजाब से कनाडा तक का सफ़र बता दिए। जो लोग जाना चाहते हैं वो किस तरीके से क्या मेहनत कर सकते हैं? देखिए, हम अब तो मैं जो गया था वो तो फैमिली, एक तरीके फैमिली पॉइंट्स क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, एक PNP, एक प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, उसके तहत गए थे हम लोग, पूरा परिवार गए थे। बहुत सारे ज़रिए हैं जो अच्छा, अब तो कनाडा में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं जो पढ़ते हैं वहाँ पे, और धीरे धीरे वहाँ पे PR होके फिर सिटीज़न भी बन रहे हैं, और अच्छे पढ़े लिखे लोग वहाँ पे जा रहे हैं। अगर आप भी वहाँ पे जाना चाहते हैं तो बहुत सारे ज़रिए हैं। आप आर्टिस्ट बेस पे जा सकते हो, आप बिज़नेस बेस पे जा सकते हो, स्टडी बेस पे जा सकते हो, जैसे मैं गया हूँ, फैमिली बेस पे जा सकते हो। बिजनेस किस तरीके से वहाँ आपका कैसे ख्याल आया इंडिया से बाहर का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बेसिकली ये भी पता नहीं, कोई परमात्मा की कृपा ही है कि मेरे दोस्त थे मोगा, वहाँ पंजाब में एक जगह है, रमन सूद जी, वहाँ पे इमिग्रेशन का काम करते थे। तो किसी दोस्त के ज़रिए मैं वहाँ पे गया था, तो मेरे को वो बोले कि आपको कनाडा जाना है। मैंने कहा जी मैं तो कनाडा में काफ़ी बार जा चुका हूँ, बहुत सारे शोज़ मैंने वहाँ पे ऑलरेडी किए हुए हैं,
वो बोल रहे हैं कि नहीं आपको पक्का भेज दें विद फैमिली। मैंने कहा कभी सोचा ही नहीं है, तो कहते नहीं आप जाओ ना, क्योंकि हमारी लाइन जो होती है, आर्टिस्टों की लाइन होती है कि एक टाइम ऐसा आता है कि फिर आपको देखना पड़ता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि ये सदाबहार नहीं होती चीज़। जो मेहनत करते हैं वो लंबे टाइम तक चलते ज़रूर हैं, लेकिन मतलब हर बार ज़रूरी नहीं होता कि आप ऐसे ही गाते रहो, ऐसे फिल्में करते रहो। ओवरटेक, ये ज़िंदगी का रूल है, ओवरटेक करना ही है, किसी न किसी ने आगे निकलना ही निकलना होता है। और जितनी जल्दी आप ये एक्सेप्ट कर लोगे उतने अच्छे रहोगे। ये पहाड़ों को देख के मैं ये चीज़ महसूस करता हूँ हमेशा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी आराम से धीरे धीरे चलते रहेंगे, आप अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे। जब आप किसी को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, सामने एक्सीडेंट हो भी सकता है। तो इस चीज़ से हमेशा बचना चाहिए और अपनी ज़िंदगी सार्थक रखनी चाहिए। मैं ये बोलता था कि मैं कनाडा में पक्का नहीं रहना चाहता। वो मेरे को बोल रहे हैं कि नहीं आप देखो, ट्राई करो। मैंने कहा करना क्या है बताओ। वो बोल रहे हैं कि आप कनाडा में विनिपेग जो जगह है जहाँ पे मैं गया था, वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे आपका कोई दोस्त है जो आपको एफिडेविट ऑफ सपोर्ट दे दे। एफिडेविट ऑफ सपोर्ट होता है कि इनिशियली अगर आपके पास रहने की जगह नहीं है या आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप सर्वाइव कर सको, तो वो आपको सपोर्ट कर रही। स्पॉन्सर? हाँ, स्पॉन्सर दूसरे शब्दों में। हाँ जी। मैंने कहा हाँ जी वो हैं। मैंने फ़ोन किया, वहीं बैठे बैठे घर वालों को भी नहीं पूछा कि जाना है कि नहीं जाना है। उनको फ़ोन किया तो उन्होंने हाँ कर दिया कि हाँ ठीक है हम लोग दे देंगे। तो ये बैठे बैठे ऐसे ही हो गया। तो पेपर्स भर दिए, पेपर भर के 3-4 साल हम भूल ही गए। 2-2.5 साल एक्चुअली 2 साल हम लोग भूल गए। 2-2.5 साल बाद 2012 में पेपर भरे थे, 2014 में हमारा वीज़ा आ गया। और फिर हमने 6-7 महीने ये सोचने को लगाए कि जाना भी है कि नहीं जाना। फिर एक और चीज़ मेरे मन में आई कि जाते हैं, बहुत कम पैसे लेके जाएंगे, जैसे हमारा 2-3 महीने का गुजारा हो जाए। अगर वहाँ पे जाके हम लोग इतना कमा पाए, कुछ ऐसा हो गया कि हाँ वहीं से पैसे कमा के वहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, मतलब इंडिया से पैसे ना मंगवाने पड़े, फिर वहीं रहेंगे। अदरवाइज़ घूम फिर के विद फैमिली वापस आ जाएंगे। हुआ क्या कि वहाँ पे मैं गया, जाते ही मुझे यूएसए का टूर मिल गया साथ में। तो वहाँ पे अगले साल में ही घर ले लिया। ये सारी कृपा हो गई। 6 साल हो गए। अच्छा, मैं अगर कनाडा आऊँगा स्पॉन्सर करोगे नहीं मुझको? हाँ बिल्कुल कर देंगे रंगीला सौदागर जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये जो आपकी ड्यूटी लगी हुई है ना यहाँ पे, ये अनमोल ड्यूटी है। तो आप मतलब पूरी दुनिया को आप दर्शन कराते हो, आप वहाँ पे चले गए तो ये कौन संभालेगा? नहीं, कुछ दिन तो आना ही पड़ेगा ना। कनाडा भी तो देखना है मैंने, पेरिस, लंदन, यूएसए का भी तो सपना है। आओ। हाँ नहीं, मैं घूमने ही आऊँगा अभी तक का। तो आपको जैसे आपने मुझे ये कैंची धाम घुमाया ना, वैसे आपको मैं कनाडा घुमाऊंगा। आप आओ पक्का? हाँ जी। अच्छा, वैसे खर्चा कितना आ जाएगा? अरे खर्चा सब मैंने खर्चा थोड़ी देखा था। जब मैं वहाँ से यहाँ पे आया था, मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे क्या पैसे लगेंगे। मैं बैठा हूँ यहाँ। अच्छा, आप जानते हो ना कि मैं किसी से भी एडवांस लेता हूँ, सबको देता हूँ। अभी तक का आपसे कुछ लिया मैंने? नहीं। अभी तक का एक चक्कर बताया? मैंने आपने 3 बार बोल दिया मुझको कि ले लो करके। वो लड़का मुझे यहाँ पे छोड़ के गया। मैंने कहा जी पैसे। वो बोल रहे कि वो भैया आपके साथ बात कर लेंगे। मैंने भैया से बात की। वो बोले कोई बात नहीं कर लेंगे। अगले दिन सुबह बात की, भाई साहब पैसे। अरे नहीं कोई बात क्या। ये अभी 4थी बार है कि मैं इनसे कैमरे के सामने पूछ रहा भाई पैसे ले लो, और ये बोल रहे कोई बात नहीं ले लेंगे। जब आपने मुझे कनाडा घुमाने के लिए दिया तो यहाँ मेरी तरफ से घूमो। अरे उसमें क्या बड़ी बात है। तो ये भाई बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ मुझे नहीं, जो भी बाबा के दर्शन करने यहाँ आते हैं सबको बहुत प्यार करते हैं। आप इनका जो नंबर और इनका टूर्स ट्रैवल्स का एजेंसी का नंबर और सारा कुछ मैं शेयर करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे भी। तो आप वहाँ से इनको बुकिंग के लिए, ये बहुत बिजी रहते हैं भाई, पहले फ़ोन कर लेना, 2-2.5 महीने पहले फ़ोन कर लेना। क्योंकि मतलब यहाँ पे 50% जो है ना, जो बंदे यहाँ पे घूमने आते हैं, सारा देखने आते हैं, वो यही मैनेज करते हैं सारा कुछ। तो आपको एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी। तो भाई मेरा इसी तरीके से तरक्की करता रहे हमेशा, ये दुआ है बाबा जी के चरणों में, इनके लिए प्रेयर है। तो जीते रहो जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा था ना कि इस जगह की पॉजिटिविटी है, बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिविटी है। मतलब दुनिया में आप बहुत भाग दौड़ करते हो, आप यहाँ जाते हो पैसे कमाने की, अपने बिज़नेस को बढ़ाने की, फैमिली को सेटल करने की, बीवी बच्चों को सेटल करने की, सारा कुछ ही कितनी स्ट्रगल करते हैं आप। हर बंदा स्ट्रगल करता है, लेकिन एक सुकून होता है ना जिसको बंदा ढूंढ रहा होता है। हर एक के लाइफ में एक दुख है, कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हर एक को रहती है। वो उसके लिए पॉजिटिविटी एक ऑरा चाहिए होता है जो
थोड़े टाइम के लिए चाहे उस चीज़ से बाहर निकाल दें। और ये जगह ऐसी है, यहाँ पे आप महीनों रह सकते हैं और उस पॉजिटिविटी को महसूस कर सकते हैं। तो आप ज़रूर आओ, आपकी जहाँ कहीं भी आस्था है। मेरी हर जगह ही आस्था है। मैं दरबार साहब भी जाता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। मैं मेरे जो गुरुदेव, जहाँ से जो मेरे इष्ट देव हैं, मैं वहाँ पे जाके भी मैं नतमस्तक होता हूँ और यहाँ पे आके भी बहुत पॉजिटिविटी फील कर रहा हूँ। मतलब जहाँ आपकी आस्था है वहाँ पे आप जाएं और यहाँ भी एक बार ज़रूर आएँ। आपको एक अलग चीज़ जो महसूस होगी, एक सुकून महसूस होगा। अच्छा, लास्ट में भक्तों के लिए अनुभव संदेश बता दीजिए, अनुभव बता दीजिए, छोटी संक्षिप्त उसमें। अभी मैं अनुभव बहुत सारे ऐसे हैं जो महसूस कर रहा हूँ। मतलब धीरे धीरे अपनी लाइफ में चेंज महसूस कर रहा हूँ। धीरे धीरे आप भी देखेंगे। और कुछ संकल्प भी लिए हैं जो मेरे और बाबा के बीच में ही हैं। वो तो चलो आपको मैं आपसे नहीं शेयर करूँगा मैं। और जल्दी जल्दी यहाँ पे मिलते रहेंगे, रंगीला भाई से भी मिलते रहेंगे। और मेरा कनाडा से इंडिया में पहले बहुत कम चक्कर लगता था। पहले 3-4 साल तो मैं बहुत शोज़ के लिए आया, लेकिन अभी 2-3 साल में नहीं लगा रहा था। अभी मुझे ये लग रहा है कि मुझे एक मिशन भी मिल गया है कि मेरे को इंडिया जाना है। क्यों जाना है तो है ना। तो अभी मतलब साल में 2 या 3 बार तो काम के सिलसिले में तो आता ही था। अब यहाँ वैसे दर्शन के लिए भी और अपनी मन की सेटिस्फेक्शन के लिए भी आया करूँगा। और इसी तरीके से हर बंदा यहाँ पे आए और अपना जीवन जो है वो सार्थक करे। अच्छा, अपने YouTube चैनल के बारे में बता दीजिए ताकि लोग सर्च कर सकें और देख सकें। मेरा एक YouTube चैनल है जी, ब्लैक स्टूडियोज़ कनाडा, जहाँ पे हम अपने कमर्शियल सॉन्ग्स और कुछ फिल्मों के ट्रेलर वगैरह वो सारा कुछ अपलोड करते हैं। उसको आप सर्च करना, ब्लैक स्टूडियोज़ कनाडा। उसके बाद हम लोग फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं, मैं, मेरे बीवी बच्चे सब। उसका नाम है रोशन प्रिंस व्लॉग्स। और इसके बिना जो लाइव सॉन्ग्स होते हैं, गाना लाइव, हम लोग वो भी अपलोड करते हैं। क्योंकि सारी इंडस्ट्री जानती है, तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो मेरे दोस्त हैं, तो लाइव गवा के, जैसे रंगीला जी मेरे सामने बैठे हैं, इनको मैं बोलूँगी भाई 4 लाइनें सुनाओ, मैं रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाल देता हूँ। वैसे एक गाना लाइव करके हमारा एक चैनल है, वो है। और अगर अदरवाइज़ आपने गाने वाने सुनने फिर तो टी सीरीज़ में बहुत सारे मेरे गाने पड़े हैं। आप कहीं भी जाके आप नाम सर्च करेंगे रोशन प्रिंस, तो सारे गाने सामने। तो दोस्तों, हमने सुने आज रोशन सर से उनके अनुभव। तो मैं तो इतना कुछ नहीं जानता था, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों मैं जो हूँ ना, मैं अपनी थोड़ी सी, मेरे को इनके साथ साथ थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट अपने बारे में बताता हूँ कि मैं बचपन में गांव से पला बड़ा हूँ। मेरे को तो 6 महीने जब था तो मेरे मम्मी ने, आमा ने, मतलब दादी ने एक जगह पे रख दिया था कि ये मर गया करके। जब मेरे पापा आए तो उन्होंने देखा, रे यार किसी सांसें चल, मतलब इतना कमज़ोर था मैं। तो और दूसरी बात, कल ही मेरे को एक लंदन से आए हुए हैं सर, उनने मेरी पथरी देखी। उन्होंने बोला कि यार आप बचपन में पानी में गिरे हुए हो, आपको आघात हुआ था, उस वक्त तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। तो मुझे याद है अभी भी कि मैं एक टैंकी थी छोटी सी पानी की, मैं कुछ गिर गया था, यूं करके निकाल रहा था मैं उसमें, और मैं उसमें डूब गया। और अचानक से पापा ने मेरे को देख लिया और पापा ने उस वक्त मेरे को निकाला, फिर अपनी कमीज मेरे को पहनाई। तो वो दिन मेरे को अभी भी आंखों में आ गया। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी। क्या एज रहेगी आपकी? मेरी छोटी 6 में मैं होऊंगा, मुश्किल से 3-4 साल का हुआ है, 5 साल का हुआ उस टाइम में। उतने छोटे की, या उससे भी कम हो सकता हूँ, या उससे ज़्यादा का हो सकता हूँ। याद है तो मतलब 4 साल याद है, हाँ। तो मेरे को, तो उन्होंने मेरे को बताई तब, और अभी इन्होंने अपनी ज़िंदगी बताई कि मैंने किस तरीके से सफ़र किया। अभी उतनी डीपली तो आपने नहीं बताई कि रंगीला भाई, बहुत सारी चीज़ें अभी शेयर करने वाली, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगले महीने में फिर आ रहा हूँ, फिर एक इंटरव्यू करेंगे ऐसे, है ना। तो कोई बात नहीं। तो मैं भी ज़्यादा जीत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ना स्टार लोग होते हैं वो इतना ही देते हैं। एक लोग तो फोटो कोई स्क्रीनशॉट ले लेके वीडियो बना देते हैं, और मैं तो खुद नसीब हूँ कि मैं सामने बैठा हूँ। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात की बात, मैं भी यहाँ आ रहा हूँ तो लोग मेरे साथ भी फोटो खींच रहे हैं। आप देख रहे होंगे, मैं डालता हूँ वीडियो की करते हो बाबा तुम सब, और मेरा नाम हो रहा है, मैं इस प्रकार से वीडियो डालता हूँ। तो उसमें भी मेरे को भी उस वक्त खुशी होती है। लेकिन जब मैं ज़्यादा परेशान भी होने लगता हूँ, इन्होंने बोला कि यार दिल्ली में जब मैं निकलता हूँ तो मास्क अगर हटा लेता तो ऐसा होता जाता। तो मैं सोच रहा हूँ कि जिस दिन मेरी ऐसी स्थिति आ जाएगी कैंची धाम में, मैं उस दिन कल मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहा था नीचे। एक तो मैं अकेला बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैं दुनियादारी से परे हूँ। अच्छा। मतलब ना फ़ोन में बंद करके रखता हूँ, है ना। अभी आपने भी 2-3 बार फ़ोन किया, साइलेंस पे था, मैं सो रहा था, इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, मैं आ गया। तो कल मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था नीचे, मास्क नीचे था और सारा कुछ मैं देख रहा हूँ इधर उधर, इतनी खुशी हुई। और मैंने सबसे पहले पता क्या
शुक्र है कोई पहचान नहीं रहे थे। मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, सीधी सी बात है ना, अपनी ज़िंदगी एक सुकून की ज़िंदगी जी रहा हूँ। कई बार आप पता नहीं किस मूड में होते हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा होता है, आपके दिमाग में क्या उथल पुथल चल रही होती है, लेकिन सामने से कोई बंदा हालांकि प्यार करता है आगे वो, और भाई नहीं, कैसे वो है तो ना? अच्छा ही लगेगा। हाँ, पर हर बार मतलब आपको एक खुशी के बिना ये भी होता है कि आपकी अपनी लाइफ नहीं रहती है कई बार, हाँ, और मैं अपनी लाइफ जीने यहाँ पे आया हूँ और वो मैं यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ। मैं तो अपना फ़ोन मैं भी स्विच ऑफ करने की सोच रहा हूँ कुछ दिनों से, लेकिन मैं करता नहीं हूँ क्योंकि लोग बाग पूछते हैं कैची धाम, कोई फंसा रहता है कि यार कारूधाम में फंसा है, कोई हल्द्वानी में फंसा है, कोई बीच रास्ते में अपनी गाड़ी में फंसा है कि भाई अब कहाँ को आना है, क्या आना है। इस वजह से मैं फ़ोन अपना स्विच ऑफ नहीं रखा, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे फ़ोन नंबर भी बदलना पड़ेगा, एक प्राइवेट नंबर रखना पड़ेगा, वो सब चीज़ें अब धीरे धीरे आप ना आप अब पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुके हो। हाँ, ये चीज़ सही बोला कि मेरा काम ही दूसरा है। हाँ। आपने सही बोला कि ये आर्टिस्ट चीज़ें- भी एक पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, बिल्कुल। और आप भी अब बन चुके हो, आप स्टार बन चुके हो। हाँ, आपने ये आपको चीज़- बाबा ने स्टार बना दिया अभी। हाँ, ये चीज़ तो मैं समेट नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास इतना कुछ आ रहा है। और दूसरी बात कि अब एक सर का फोन आया था कि आज मैं नॉर्मल लोगों से मिलता हूँ, मैं आपसे आया, नॉर्मल मिला, लोगों नॉर्मल वीडियो बनाई, मंदिर में गया, नॉर्मल गया, मंदिर में नॉर्मल लोगों ने बेचा। जिस दिन मेरे पास इतनी इनकम है कि बस मैं ना बदलूँ। हाँ, मतलब इनकम आए तो आप बदल मत जाना बस, है ना, ये ऐसे ही आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन है ना बिना- हाँ। हालात बदल जाते हैं। मैं मुंह छुपा के चलने लगूंगा, मैं डरने लगूंगा, सर झुका के चलना पड़ेगा कि लोग पहचान न लें। मैं इसीलिए मास्क मैंने उतार दिया कि अब यहाँ पे कोई नहीं पहचान रहा मुझे। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप खुलेआम हाँ। अपनी लाइफ जीते हैं। बिल्कुल, कनाडा में तो ऐसा नहीं होता होगा। कनाडा में नहीं, तो वहाँ पे कोई परवाह नहीं करता। हाँ, कोई स्टार हो, सभी अमीर है। वहाँ कोई परवाह, अमीर की बात नहीं है, मतलब कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि हर बंदा मेहनत कश है, अपना काम करता है। जो भी यहाँ से वहाँ पे जाता है ना, अच्छा, वो हाँ, मेहनत नहीं करें तो कनाडा में रह ही नहीं पाऊंगा। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो जो भी आपकी हो, गाने की हो या कोई सी हो, वो मैं अपने चैनल में चलाऊँ। आप मेरे को परमिशन दो, या मेरे को आप कोई सी भी वीडियो बता दीजिएगा, मैं उसको डाल दूंगा, कॉपीराइट ना लगे। आप बोल दीजिए थोड़ा। हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं फिर आपके लिए स्पेशल कहूँगा कुछ, क्योंकि अच्छा। जो मेरे भजन हैं या कुछ धार्मिक जो भी मैंने गाया हुआ है, क्योंकि इसमें आप गाना तो चलाओगे नहीं, तो वो सारा कुछ वो टी सीरीज़ का कॉपीराइट है। अच्छा, तो टी सीरीज़ वाले तो 1 मिनट के पहले स्ट्राइक मार देते हैं। तो अच्छा, तो उनसे फिर बात करके हो सकता है। नहीं, वो पता नहीं, मैं चलो ठीक है, बात कोई कर बात सकते नहीं, तो अदरवाइज़ ये है कि आपके लिए कुछ स्पेशल गाएंगे। दोस्तों बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत तहे दिल से इनका धन्यवाद। मैंने एक कंबल भी इनको बाबा जी के आशीर्वाद रूप में दिया। और दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और रोशन भाई हैं हमारे, इनसे मैं कभी अगर आप यहाँ आएँ तो चुपके से मिलाने भी ले आऊँगा आपको अगली बार, कभी भी। मैं यहाँ पे आपको अक्सर मिलूंगा। अक्सर मिलेंगे यहाँ पर, लेकिन ये बता के नहीं आएंगे, लेकिन नहीं, आपको तो पता ही होगा। मेरे को पता होगा जो भी होगा। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं मंगल, और तहे दिल से इनका एक बार और धन्यवाद। ये इसी तरीके से कार्य करें और समाज सेवा करें, और अच्छे स्तर पर कनाडा, रूस, जहाँ भी जाना चाहते हैं, और इनके जो टीवी शो हैं या इनके जो गाने हो हर देश में बजें, और अच्छे स्तर पे ये अपने जो कार्य कर रहे हैं इसको और आगे बढ़ते रहें, यही हमारी शुभकामना है। जय नीम करौरी बाबा जी, जय हो। मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। जय हो।